हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मिकी विंडो के थ्रू बाहर देख रहा होता है। अपने कमरे में अकेला और बेचैन दिखता है और बोलता है घबरा कर, उन्हें अब तक तो घर आ जाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक मिकी को अजीब सी आवाज आती है उसके गेट के बाहर से। बाहर कोई बोल रहा होता है, श्श, मिकी सो रहा है। वो करके अपना ब्लैंकेट उतार के गेट की तरफ भागता है और वहाँ पर जाकर सुनने लगता है। बाहर डेविना और वेल खड़ी होती हैं। वेल पूछती है बॉस। डेविना बोलती है वो वेनिस जा रहे हैं। ये सुनकर अंदर खड़ा मिकी अपनी बतख को जोर से कसकर पकड़ता है और बोलता है घबरा कर, मुझे पता था। वेल आगे पूछती है क्या हुआ था। डेविना जा रही होती है अपने कमरे की तरफ और मुड़कर उसे बोलती है बहुत कुछ, क्या तुम्हें यकीन है कि मिकी सेफ है। वेल उसे बताती है कि पूरी इवनिंग यहाँ कोई ना तो अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। डेविना एक लंबी आह भरते हुए कहती है अच्छा है, गुड। और ये देखकर वेल भाप लेती है और उससे पूछती है क्या बात है डेविना। डेविना बताती है बात लुई की है। ना सुनकर अंदर खड़ा मिकी जो ये सब बातें सुन रहा है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से उसकी बत्तख नीचे गिरने लगती है और बोलता है नो, और कांपते हुए वो गेट से और ज्यादा चिपक कर उनकी बातें सुनने लगता है। ये सुनकर वेल घबरा जाती है और उससे पूछती है लेविग्नी का बच्चा क्या वह। तभी डेविना वहाँ से जाती हुई उससे बताकर जाती है उसको किडनैप कर लिया गया है। जब हम समिट में थे तभी उसे उठा लिया गया था, माफिया उसे ढूंढ रही है। लेकिन ये सब सुनकर वेल कहती है किडनैपर को शुरुआत मिल गई है, लानत है, 2 महीनों में परिवार के बच्चों पर ये दूसरा हमला है। डेविना कपड़े चेंज कर आती है और बोलती है 2 नहीं 3, आज रात याकूब लेना की ग्रैंड डॉटर का भी मर्डर कर दिया गया। ये सुनकर वेल बोलती है उम्मीद है अच्छी वाली नहीं थी। ये सुनकर डेविना सख्ती से उसे देखकर कहती है ये मजाक नहीं है वेल। वेल बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। डेविना गेट की तरफ देखती हुई कहती है लुई, मैं मिक्की को ये सब कैसे बताऊंगी। वेल बोलती है खैर तुम्हारे पास ये सोचने के लिए 2 घंटे हैं, जब तक मौका है तुम्हें थोड़ा सा सो जाना चाहिए। डेविन अपना लैपटॉप खोलते हुए बोलती है नहीं, मुझे काम करना है। फिर वो सोचती है और बोलती है लेकिन, और मिक्की के रूम की तरफ बढ़ने लगती है चिंता करते हुए और कहती है शायद मुझे बस एक बार उसे देख लेना चाहिए। वेल उसे जाते हुए बोलती है जैसे तुम्हें ठीक लगे। सुनकर मिक्की अफरा तफरी में अपने बिस्तर की तरफ भागने लगता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है डेविना मिक्की को देखती है कि वो बेड पर लेटा है, लेकिन वो अपना नैनी विजन एक्टिवेट करती है। चारों ओर रूम की नजर घुमाकर देखती है और मन में कहती है खिड़की के पास कंबल पड़ा है और डोर के पास डक वाला टॉय पड़ा है। और फिर वो घूर कर मिक्की के बेड पर देखती है जहाँ से गहरी सांसें और दिखावटी की उसे संभावना लगती है और वो बोलती है सोने की संभावना इसकी 0% है। और वो पूछती है उसके पास जाकर तुमने कितना सुना है मिक्की। और वो बोलती है ओ मिक्की, क्योंकि मिक्की की हालत खराब होती है और वो कांप रहा होता है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। डेविना उसे उठाकर गले लगा लेती है और बोलती है सब ठीक हो जाएगा मिक्की, वो उसे ढूंढ लेंगे। मिक्की सुबकता हुआ बोलता है वे नहीं ढूंढ पाएंगे, लुई कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर डेविना भी घबरा जाती है और मन में सोचती है आई विश कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर पाती, लेकिन तुम गलत नहीं हो। और वो मिक्की से कहती है अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, चलो बस इंतज़ार करते हैं। और तभी मिक्की उसकी बात काट कर चिल्लाकर उसकी ओर देख कर कहता है जो लोग मिसिंग हो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। और फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी आंखों को मलता हुआ कांपती हुई आवाज़ में कहता है क्यों लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। उसे ऐसा रोते देख डेविना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे दोबारा वो गले लगाने लगती है और बोलती है यहाँ आओ मिक्की, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। मिक्की काँप रहा होता है और डेविना अपने मन में सोचने लगती है अगर लुइस नहीं मिला तो मिक्की के लिए उससे उभरना मुश्किल होगा, लेकिन लुई के साथ जो भी हो मिक्की को शांत होने की ज़रूरत है। डेविना मन ही मन अपने साथ एक प्रॉमिस करती है उसे जानना ही होगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है, इससे पहले कि ये मेरा काम खत्म हो, चाहे ये मेरी आखिरी काम ही क्यों ना हो। मैं पता लगा कर रहूँगी कि एमलीन एंजलिनी के साथ असल में क्या हुआ था। शिफ्ट होता है गैब्रियल के पास वेनिस एयरपोर्ट, बैगेज क्लेम कैरोसेल। वो वहाँ से अपना स्टफ ले रहा होता है और उसका फ़ोन रिंग करता है। डेविना की कॉल होती है। डेविना बोलती है कॉल पर सर। इतना ही सुनकर गैब्रियल घबरा कर बोलता है मेरा बेटा। डेविना बोलती है यही मेरे पास है। गैब्रियल बोलता है उसे अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना।
डेविना कहती है कि आपको मैडम लेविग्नी का मैसेज मिला? गैब्रियल कहता है मिला है। डेविना आगे बोलती है वह लुइस को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प चाहती है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। गैब्रियल एक स्माइल के साथ उसे बोलता है मेरी इंसल्ट मत करो डेविना, मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी हो। क्या मैं गलत हूँ? डेविना बोलती है फिर भी मुझे आपसे पूछना होगा। और हम देखते हैं डेविना मिक्की के साथ साथ लैपटॉप में अपना काम भी कर रही होती है और बोलती है अगर मैं इस मिशन पर जाती हूँ और मिक्की को अपने साथ रखती हूँ तो मैं उसे इन सब चीज़ों से डिस्टेंस नहीं कर पाऊंगी और ना बचा सकूंगी। तभी गैब्रियल कहता है घबरा कर उसके लिए बहुत लेट हो चुका है, अगर लुई नहीं मिला तो मिक्की पूरी तरह से टूट जाएगा। ये सुनकर डेविना मिक्की की ओर देखकर कहती है वो शायद दोनों ही सिचुएशन में टूट जाएगा, चाहे लुई मिले या ना मिले। गैब्रियल बोलता है मैं जानता हूँ एंड डू योर बेस्ट डेविना, और जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े वो सब तुम कर सकती हो। डेविना एक डरावनी और गहरी आवाज़ में कहती है ठीक है फिर। सबसे पहले वो अपने लैपटॉप में सर्च करने लगती है और उसमें लिखा आता है पिछले 12 घंटे में कोई मैच नहीं मिला जैसे कि उम्मीद थी। डेविना ये कहकर हेडमिस्ट्रेस के लिए कॉल करने लगती है। उधर से आवाज़ आती है डेविना। डेविना बोलती है मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे किसी को ढूंढने के लिए ईएनए के नेटवर्क की ज़रूरत होगी। और ये सुनकर हेडमिस्ट्रेस बोलती है तुम्हारा चार्ज? ये सुनकर डेविना कहती है नहीं वो सेफ है। हेडमिस्ट्रेस बोलती है अगर तुम ये सब अपने प्रिंसिपल्स के लिए कर रही हो तो मुझे डर है, मुझे मना करना होगा, हम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं बना सकते। डेविना बात काटते हुए कहती है ये एक और बच्चे के लिए, उसका नाम लुइस है और वो खतरे में है। ये सुनकर हेडमिस्ट्रेस चौंक जाती है और पोज हो जाती है और उसका माइंड पिछली यादों में चला जाता है जहाँ पर लिटिल डेविना को उन्होंने यही सब कुछ समझाया था। और वो डेविना को ये बोलती है बस और कुछ मत कहो। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और ये सीजन का लास्ट एपिसोड था। इसके बाद मैं सेकंड सीजन लेकर आऊँगी। उससे पहले कुछ बचपन की 12 साल पहले की कहानियाँ भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कल से दिखाना शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय।